आहेत हेमंत सेठ आहेत, हेमंत पटेल सर आहेत। सर सबसे पहले नमस्कार आपको। नमस्कार। क्या कहोगे इस प्रतियोगिता के आप कैसे देख रहे थे? ये इस प्रतियोगिता का तो देश भर में चर्चा, हिंदी केसरी मैदान है। अभी हमारे एमपी के हर लोग लाइव देख रहे हैं इसको। अच्छा, हर बच्चे लाइव चल रहा है इसे। अच्छा, तो उधर कैसा माहौल रहेगा कि शेरा इधर आया है? बहुत अच्छा माहौल है। उधर भी एक खुशी की लहर है सभी के बीच में कि शेरा ने गट पास किया। घर से किसका कॉल वगैरह आपको आया था? सभी का आता। भी तो पूरा एमपी कॉल कर रहा है कि कभी निकलेगा शेरा, कभी निकलेगा शेरा। अच्छा, शेरा के बारे में थोड़ा इतिहास बता दो, मालूमात बता दो उसकी, उधर की। शेरा को हमारे पास करीबन 18 से 20 महीने हो चुके हैं। अच्छा, और जिस दिन से शेरा हमारे घर पे आया उस दिन से उसने गाड़ी उसके तरफ से नहीं गिरने दी कभी भी। हमेशा गुलाल में ही रहा है वो। इससे पहले वो पिंपल गांव महाराष्ट्र में नागपुर के पास में ट्रैक्टर विजेता भी रहा है, फर्स्ट प्रथम क्रमांकचा मानकरी। बाइक विजेता रहा है, 4 से 5 बाइक, और कई प्रकार के बख्शीश उठाई है उसने। अच्छा, मतलब हमेशा गुलाल में रहता है? हमेशा गुलाल में रहता है। अच्छा, ये पहले बिंजोड़ में भागा इधर? हाँ, इससे पहले बिंजोड़ में भागा था मुंबई में। और ये पहली प्रतियोगिता हाँ, इसकी घाट के ऊपर ये पहली प्रतियोगिता 3 फेरे में भागा। 3 फेरे में। तो इस मैदान के लिए कैसी प्लानिंग रही थी आपकी? इस मैदान के लिए देखो सभी की इच्छा रहती है कि एक बार इस मैदान पर दौड़े, और खास करके हिंद केसरी मैदान पर। बराबर है। तो इसके साथ जो भागा है उसका नाम बोलो। इसके साथ 40 गांव एक्सप्रेस कन्हैया। उसके बाद थोड़ी सी मालूमात दे दो, जानकारी दो। अभी उसका मालक का नाम तो मुझे भी नहीं पता है क्या है थोड़ा। इस गाड़ी पर ड्राइवर कौन था? ड्राइवर प्रशांत ड्राइवर था चिड़िया। क्या कहना चाहोगे कि आज अच्छा ड्राइविंग किया उसने, मतलब जो हमें लगना था कि ड्राइविंग ऐसी करनी चाहिए वैसी की, तो उसने वो करके दिखाया। मतलब आपकी जब गट निकला तब आपके मन में क्या सवाल पैदा हो रहे थे? सवाल तो क्या, सभी के मन में खुशी की लहर थी, और एक हमारे मन में भी खुशी की लहर थी कि आज फर्स्ट टाइम इधर कैसा दौड़ेगा 3 फेरे में शेरा। गाड़ी ताश, हमारे वहाँ डिस्टेंस रहता है ताश में, यहाँ बिल्कुल ताश से ताश लगी रहती है। हाँ, आपकी मैंने बाइट देखी। आपने बोला कि 30-35 फुट का, 30 से 35 फुट का डिस्टेंस था। 20 से 25 फुट का तो रहता ही रहता है। इधर आधा में आ गए। हाँ, इधर तो पॉइंट बिल्कुल सेम था। अच्छा, तो यहाँ पे 3 फेरों का मैदान रहता है, तो आपके एमपी में कैसा मैदान रहता है? हमारे यहाँ एमपी में 7 फेरे का मैदान रहता है। अच्छा। और पूर्व मध्य में अलग चलता है मैदान। बाकी हमारे यहाँ 7 फेरे का मैदान रहता है। जैसे सभी गाड़ियाँ जो इस मैदान पे आई है ऐसी वहाँ पर आती है, सभी इकट्ठी हो जाती है, एक लॉट डलता है सभी का। अच्छा। 1 नंबर ताश, 2 नंबर ताश, 2 गाड़ियाँ भगती है। अच्छा। 2 गाड़ियाँ में से एक निकलेगी, एक बाहर हो जाएगी। जैसे 500 गाड़ियाँ ही तो 250 बचेगी। 250 से 175 सब ऐसे डिवाइडेड होता चल जाएगा। और शेरा ने मुंबई में बिंजोड़ में भी बहुत सारा नाम कमाया। अच्छा नाम किया उसने। तो ऐसी कौन सी वहाँ पे एक रेस हुई थी जहाँ पे शेरा बहुत फेमस हुआ था? शेरा बेनोली मध्य मथुर के साथ बहुत फेमस हुआ था। उसका पहला गुलाल था मथुर के साथ। मुंबई का बादशाह मथुर। और अभी आप एड़गांव में आए हैं, यहाँ पे ये जो मैदान है वो हिंद केसरी मैदान है। लोगों के मन का ये सभी के मन में चर्चित है। हाँ, तो यहाँ पे आए, पहली बार आए, पहली बार में जीत पाई आपने जी। तो क्या आपका जो आनंद रहता है? मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मेरे घर शेरा जैसी गऊ है। और इस जो जीत मिली है इसका आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? इसका श्रेय पूरा तो सोमनाथ सेठ और शेरा के ऊपर जाता है कि सोमनाथ सेठ ने मुझे यहाँ तक इस नतीजे तक पहुँचाया। जैसे इंटरप्राइजेस चिकलोली अंबाना। इस प्रतियोगिता के लिए क्या कहना, कैसे नियोजन किया है इस आयोजकों ने? इस प्रतियोगिता का नियोजन हमने 40 गांव में कर लिया था। अच्छा, यहाँ का नियोजन कैसा लगा आपको? नियोजन अच्छा लगा, चांगला नियोजन है। अच्छा, चांगला नियोजन। और आगे जो सेमीफाइनल होने जा रहा है तो आपका प्लानिंग कैसे रहेगा? प्लानिंग तो यही है कि गुलाल में बैठे गाड़ी। ठीक है, आपको खूप खूप शुभकामनाएं आगे के लिए। नमस्कार मित्रांनो, आत्ताच आपण ज्यांची बाईट घेतली ते आता आपल्याबरोबर सोमनाथ सेठ पवार हे देखील आपल्याबरोबर जोडले गेलेले आहेत। सर, काय सांगाल आजचं मैदानाबद्दल, काय सांगाल? नमस्कार। पेडगाव मैदानाचं चांगलं नियोजन आहे आणि आयोजक पण चांगले आहेत। मैदान उत्कृष्ट पद्धतीने पार पाडतायत ते लोक। आणि मैदानात मुंबई, एमपी भरपूर विभागातून चांगली बैलं आलेली आहेत आणि प्रेक्षक वर्ग पण खूप प्रमाणे जमलेला आहे। या हिंद केसरी मैदान जे होणार होतं बेळगावचं, जनतेच्या मनातील हिंद केसरी मैदान आहे। सगळ्याच बैलगाडी मालकांची इच्छा असते की ह्या मैदानामध्ये आपला नंदी पळावा आणि गुलालामध्ये राहावा।
तर तुम्ही ह्याचं नियोजन कधीपासून केलं होतं? माझं नियोजन 1 महिन्यापूर्वीच झालं. हं. पेडगाव इंदकेसरी मैदानाला आपण शेरा बैल आणि शिवा बैल पळवण्याचा आणि त्या पद्धतीने मी MP वरनं शेरा आणि शिवा मागवला आणि त्या पद्धतीने आले ते लोक. साहेब आता शेराने MP मध्ये नाव कमवलंय. मुंबईमध्ये बिनजोडमध्ये जो बिनजोडचा बादशाह आहे मथुरसोबत पळून देखील त्यानं आपलं नाव कमावलं आहे आणि आता पहिल्यांदाच या 3 फेऱ्यांच्या मैदानामध्ये आपल्या सातारा जिल्ह्यामध्ये आलेलं आहे आणि गट पास देखील झाला आहे. आणि आता मग आपली सगळ्यांची इच्छा असते की तो गुलालात राहावा, नंबर काही कुठला तरी मिळावा, तर त्याबद्दल आपण काय सांगाल? आमचे जे मुंबईमधले जेवढे गाडा मालक आहेत सर्व मित्र आहेत आणि ज्यावेळेस मी त्यांना फोन केला सर्वांना तर त्यांनी सांगितलं आपल्या शहराचा पहिल्यांदाच 3 फेऱ्याला पळवण्याचं हे त्याच्यामुळं जरा फेऱ्याबद्दल मी सर्वांना विचारलेलं पण आपल्याला 3 फेऱ्यामध्ये अनुभव येत नाही तोपर्यंत आपण मोठा बैल फेऱ्याला घेऊ शकत नाही. या आशेने मी सध्या आमच्याकडनंच 40 गावावरनंच कन्हैया बैल आहे आणि बैल फक्त आम्हाला गटाला बसायला ह्या आशेनेच होतो आम्ही. गुलालात तर राहणारच. एकदा गट पास केला तर बैल पुढचा पल्ला फास्ट काढतो हे आम्हाला माहिती आहे. मग त्या आशेने आम्ही